क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान सिर्फ अपनी लिखाई और साहित्य की ताकत से पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर सकता है? एक ऐसा इंसान जिसकी कल्पना और बुद्धि आज भी हमारे मन में सवाल उठाती है, वो कौन थे? उन्होंने कैसे गढ़ा बंगला साहित्य की व्यंग्य धारा का एक अमर किरदार? आज हम जानेंगे उस महापुरुष की कहानी। उनका नाम है त्रैलोक्यनाथ मुखोपाध्याय। 22 जुलाई 1847 बंगाल की धरती के एक शांत छोटे शहर में जन्म हुआ त्रैलोक्यनाथ मुखोपाध्याय का। हालांकि उनके जन्म स्थान के बारे में पक्की जानकारी आज भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वो पश्चिम बंगाल के एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार के बेटे थे। बचपन से ही उनके आसपास थे गांव के साधारण लोग, उनका जीवन, उनकी कहानियां और समाज के अलग अलग रंग। यही माहौल धीरे धीरे उनके सोच और साहित्यिक दृष्टि को आकार देने लगा। त्रैलोक्यनाथ बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थे। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। फूलों का रंग, नदी की धारा, लोगों की बातें, सब उनकी कल्पना को जगाते थे। जहां आम बच्चे पढ़ाई और खेल तक सीमित रहते थे, वहीं त्रैलोक्यनाथ तलाश करते थे अपने लिए शब्दों की एक नई दुनिया। बचपन से ही वो सवालों से भरे रहते, खेलते भी, मगर उनका मन हमेशा सोच और जिज्ञासा में डूबा रहता। वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि समाज की कुरीतियों और असमानताओं को समझने की कोशिश करते। पढ़ाई के मामले में उन्होंने बंगला साहित्य और संस्कृत भाषा में गहरी पकड़ बनाई। बचपन से ही उन्होंने पुराने और नए साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ी, जिनका असर बाद में उनके व्यंग्य और आलोचनात्मक लेखन में साफ दिखाई देता है। यहीं से उनके अंदर सामाजिक न्याय और गलतियों के खिलाफ खड़े होने का जुनून पैदा हुआ, जिसने उन्हें आगे चलकर एक अनोखा साहित्यकार और समाज सुधारक बना दिया। और इस तरह शुरू हुई वो यात्रा जो सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बंगाल के समाज में, लोगों के दिलों में और इतिहास की धारा में हमेशा के लिए अमर हो गई। जहां बहुत से लोग सिर्फ अपने आनंद के लिए लिखते थे, वहां त्रैलोक्यनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा समाज को जगाने के लिए। 1870 के दशक में जब बंगला साहित्य में व्यंग्य लेखन का एक नया दौर शुरू हुआ, तब उन्होंने अपनी आवाज और कलम को तैयार किया एक नई यात्रा के लिए। 1885 में प्रकाशित उनकी पहली बड़ी व्यंग्य रचना उस समय के पाठकों और आलोचकों का दिल जीत ली। वो सिर्फ मजाक के लिए नहीं थी, बल्कि उसमें गहरी सोच, गंभीर आलोचना और समाज का सच्चा प्रतिबिंब साफ दिखता था। उनकी लिखाई तीखी थी, बुद्धिमानी से भरी थी और कभी-कभी तो सीधा चोट पहुंचाती थी समाज के अन्याय और कड़वी सच्चाइयों पर। 1900 के आसपास त्रैलोक्यनाथ मुखोपाध्याय ने अलग-अलग पत्रिकाओं और अखबारों में नियमित लिखना शुरू किया। उनकी रचनाओं में लोग हंसी का मजा भी लेते थे, लेकिन साथ ही मजबूर हो जाते थे सोचने पर समाज की कुरीतियों और अन्याय के बारे में। उनकी व्यंग्य रचनाओं में सबसे मशहूर थीं कंकावती, डमरूचरित और फोकला दिगंबर। इस समय में त्रैलोक्यनाथ सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो बन चुके थे युवाओं के शिक्षक, समाज सुधारक और बदलाव की प्रेरणा। उनकी साहित्यिक यात्रा अब सिर्फ कलम तक सीमित नहीं रही, बल्कि पहुंच गई लोगों के दिलों तक और समाज की चेतना तक। और जितना समय बीतता गया, उतना ही साफ होता गया, त्रैलोक्यनाथ मुखोपाध्याय सिर्फ बंगला साहित्य के व्यंग्य रस के सर्जक नहीं थे, वो उस दौर की सामाजिक और नैतिकता की पहचान थे, जिनकी हर लिखाई थी एक पुकार चेतना जगाने की। जब बहुत से लोग समाज के अन्याय को देखकर चुप रह जाते थे, तो त्रैलोक्यनाथ मुखोपाध्याय लिखते थे सच कहने के लिए। वो जानते थे सिर्फ लिखना काफी नहीं, समाज में बदलाव लाने के लिए चाहिए साहसी मन और सक्रिय भूमिका। त्रैलोक्यनाथ उस दौर की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साहित्य के माध्यम से विरोध की अडिग आवाज बने। उनकी लिखी पंक्तियां कभी सीधी नहीं होती थीं, बल्कि तीखे व्यंग्य और प्रतीकात्मक रचनाओं के जरिए समाज के अंधविश्वास, अन्याय और असमानता पर प्रहार करती थी। वो मानते थे जो समाज अपनी गलतियां पहचानता ही नहीं, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। सन 1905 में जब बंग भंग की योजना बनी, तो त्रैलोक्यनाथ ने उस आंदोलन को सक्रिय समर्थन दिया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया, लोगों को जागरूक किया और साहित्य के माध्यम से समाज में एकता, न्याय और स्वतंत्रता की चेतना जगाई। वो सिर्फ एक साहित्यकार नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक थे। उनकी हर रचना, हर व्यंग्य कविता एक आह्वान थी,
चुपचाप बैठने का नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और नैतिकता के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष करने का। बंगाल के समाज में, लोगों की चेतना में और इतिहास के पन्नों में उनकी ये भूमिका सदा अमिट रहेगी। त्रैलोक्यनाथ मुखोपाध्याय ने साबित किया कि लेखक भी बन सकता है आंदोलन का अदृश्य नायक, एक समाज सेवी जो कलम की शक्ति से लोगों की चेतना बदल सकता है। जब त्रैलोक्यनाथ मुखोपाध्याय का नाम सुना जाता है तो केवल एक लेखक नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक की छवि आंखों के सामने आती है। 1910 के आसपास जब बंगाली साहित्य और समाज की चेतना एक नए क्षितिज पर पहुंच रही थी, तब भी निरंतर काम करते जा रहे थे। उस समय वो युवाओं, साहित्य प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। उनकी रचनाओं के माध्यम से लोगों ने सीखा, लेखन की शक्ति केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये समाज सुधार, अन्याय के खिलाफ विरोध और लोगों की चेतना जगाने का माध्यम भी हो सकता है। त्रैलोक्यनाथ मुखोपाध्याय का साहित्यिक योगदान केवल रचनाओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने बंगाली व्यंग्य साहित्य के विकास, सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर कविता, हर कहानी, हर व्यंग्य लोगों के मन को जागृत करने का आह्वान था। उन्होंने साबित किया कि एक इंसान अगर हाथ में कलम हो तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी अमिट प्रभाव छोड़ सकता है। उनका योगदान आज भी बंगाली साहित्य के स्वर्ण युग का अमिट अध्याय है। लगभग 72 वर्षों के जीवन के बाद 3 नवंबर 1919 को त्रैलोक्यनाथ मुखोपाध्याय हमारे बीच न होते हुए भी सदा के लिए बंगला साहित्य के पन्नों में, समाज सुधार के इतिहास में और लोगों के दिलों में अमर हो गए। उनकी मृत्यु केवल एक साहित्यकार का अंत्येष्टि नहीं थी, ये उस युग का एक अध्याय का समापन था जहां साहित्य की कलम ने समाज की हर विसंगति, अन्याय और अंधकार को चुनौती दी थी। उनकी हर रचना आज भी हमें याद दिलाती है कि एक साहसी मन और एक कलम कितनी शक्तिशाली हो सकती है। अगर हम बंगला साहित्य के व्यंग्य रस, सामाजिक चेतना और नैतिकता को समझने की कोशिश करें तो त्रैलोक्यनाथ मुखोपाध्याय का नाम सबसे पहले हमारी जुबान पर आता है। उन्होंने साबित किया था कि एक इंसान सिर्फ लिख कर भी समाज को जगा सकता है और इतिहास की धारा को बदल सकता है। इसी तरह समाप्त हुई एक अनोखी साहित्यिक यात्रा, एक प्रेरणा की कहानी। मैं मुन्ना हूं और आपने देखा हिस्ट्री इन ओल्ड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही इतिहास की कहानियां लेकर फिर लगेंगे बंगाल की भाषा और भावनाओं के साथ।